श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी। भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बेहसी महा अभिमानी। मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही। लागे सियधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहे हनुमाना। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना। बेग नहरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये। सच बन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस करि विनय बहुता। नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई। सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बेहसी बोला दस कंधर। अंग भंग करी पठिय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर। सबहि कहु समुझाई। तेल बोर पट बांधि पुनि। पावक देहु लगाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।